कंछावला कांड को लेकर एबीपी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि प्राइवेट पार्ट पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया, रेप की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर्स ने आज करीब 2 बजे पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे खत्म करें थोड़ा तो ये तस्वीरें देख रहे थे आप। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा जब गृह मंत्रालय से निकल रहे थे, हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन हम आपको इस समय की बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कि 1 जनवरी की सुबह दरिंदगी का शिकार हुई लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस मामले में लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर कोई चोट का निशान नहीं है, रेप की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर्स आज करीब 2 बजे पुलिस को यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि लड़की का जीन्स और स्वाब सुरक्षित रख लिए गए हैं। कल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए प्रणय, जो अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, ये शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इनिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसके अंदर साफ तौर पर हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि इसके अंदर लड़की के साथ किसी भी तरीके की रेप की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही उसके प्राइवेट पार्ट पर किसी भी तरीके के चोट के निशान है। हालांकि जो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो 2 बजे जो 3 डॉक्टर्स का पैनल था वो दिल्ली पुलिस को सौंप देगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार परिवार एलिगेशन लगा रहा था कि लड़की के साथ कुछ गलत काम हुआ है, तो पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट है वो ये साफ करती है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है और जो उसका स्वाब और जीन्स थी वो सुरक्षित रख लिया गया है। 2 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी जाएगी। जी मनोज, कुछ इसके बारे में अब जब जानकारी सामने आ रही है परिवार के अंतिम लड़की के अंतिम संस्कार को लेकर, क्या पुलिस के निगरानी के अंदर इसको कार्रवाई को संपन्न किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर में जो है वो होने वाला है। उसकी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी वहां पर जवानों को लगाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कल पुलिस स्टेशन पर हंगामा हुआ था, उसको देखते हुए कि कहीं लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे ना हो जाए, भीड़ बहुत ज्यादा ना लगे, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से जब अंतिम संस्कार होगा तब किए जाएंगे। मनोज, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, इसके बाद अब पूरे मामले की जांच के ऊपर क्या कुछ असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस जो है कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है और जिस तरीके से ये मामला सामने आया था उसके बाद कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे थे दिल्ली पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने बड़ी इस पूरे मामले के अंदर लापरवाही बरती है, लेकिन और उसके बाद अब जिस तरीके से पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया है और तमाम सीसीटीवी फुटेज जब दिल्ली पुलिस ने खंगाले, फुटेज के सामने आने के बाद जो तमाम परिवार आरोप लगा रहा था, उन आरोपों को अब कहीं ना कहीं पुलिस जरूर खारिज करेगी। जिस तरीके से परिवार का एलिगेशन था कि लड़की के साथ कोई गलत हरकत की गई है और उसका कत्ल किया गया है, तो एक के बाद एक जो तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें साफ हो जाता है कि आरोपी जो थे वो लड़कियों को नहीं जानते थे और एक्सीडेंट ही ये हुआ था। ये बात जरूर है कि आरोपी शराब के नशे में थे और लड़की को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटते रहे। तो बिल्कुल मनोज, आप बने रहे मेरे साथ में, लेकिन मैं चाहूंगा कि वरुण जैन का भी हम रुख करेंगे। वरुण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें इंडिकेशन है कि किसी तरीके का दुष्कर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच में अभी भी कई चीजें ऐसी हैं जो अनसुलझी हैं, अस्पष्ट हैं। दिल्ली पुलिस की जांच इस पूरे मामले में आगे कैसे बढ़ रही है? क्योंकि जिस जगह पर आप मौजूद हैं, लड़कियां इसी जगह से सुरक्षित निकली थी, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई, खासतौर पर वो लड़की जिसके साथ दरिंदगी हुई। देखिए बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद अहम थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं अब ये साफ हो गया है शुरुआत में कि लड़की के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। उसकी जो फ्रेंड है 2 दिन बाद ही सही अब वो सामने आई है, पुलिस के सामने सबसे बड़ा अहम विटनेस है, उसके पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं, जिससे भी ये साफ हो पाया है कि जो आरोपी थे वो पहले से उनको नहीं जानते थे, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद वो लड़की को ड्रैग करते हुए चले गए। ये जरूर पुलिस कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई है कि लड़की के साथ दरिंदगी नहीं हुई, कोई गलत काम नहीं हुआ, लेकिन पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो पुलिस को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी एक सीसीटीवी फुटेज 2 बजे के आसपास का है, जिसमें जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से बुलेनो गाड़ी भी गुजरती हुई नजर आ रही है और वो दोनों लड़कियां स्कूटी से गुजरती हुई नजर आ रही है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आपको बता दूं, ये ओयो का वही होटल है जहां पर रात को 1:30 बजे वो इस होटल से बाहर निकली है। अगर 1:30 बजे बाहर निकली है प्रणय, तो यहाँ से महज
2 किलोमीटर का फासला है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। अगर आप नेविगेटर पर भी मैं इस समय दोपहर में लोकेशन लगाता हूं तो महज 4 से 5 मिनट का रास्ता है और रात को तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान सड़क रही होगी। लड़कियों को वहां तक पहुंचने में 3 से 4 मिनट का समय लगना चाहिए था, 5 मिनट का समय लगना चाहिए था। तो यहाँ से 1:30 बजे निकलने के बाद अगर एक्सीडेंट 2 या 2:15 के बीच में हुआ है तो उनको आधा घंटे का समय कैसे लग गया? ऐसे कई सवाल है जो सामने आएंगे। तो इन सब चीज़ों को, कड़ियों को जोड़कर ही पुलिस अपनी पूरी रिपोर्ट बनाएगी, मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगी, जिससे कि बीच में जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि जो लड़की की जो दोस्त थी उसने पुलिस को किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो चुपचाप अपने घर पर चली गई। रास्ते में कई बार पुलिस कर्मियों को भी बताया गया कि इस तरीके से लड़की ड्रैग हो रही है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो बहुत सारे सवाल हैं, कहां से लड़कियां गुजरी, किन किन सीसीटीवी कैमरों में वो कैद हुई, यहां से बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।